गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इस पार्ट में हम करेंगे। इसके लगभग 100 क्वेश्चंस हम करेंगे, है ना। इसके हम 100 ऑफ MCQ करेंगे। कितने? 100 प्लस MCQ। ठीक है बेटा। और ये हम आज करेंगे, एक पार्ट आज होगा इसका और एक सेकंड पार्ट आएगा, पार्ट सेकंड करके, है ना। तो 50 प्लस क्वेश्चंस इसमें करेंगे हम आज और 50 प्लस कल करेंगे, ठीक है। तो आज की स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना। चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, देखिए। कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड एन एज इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन एन एनिमल्स बॉडी बिकॉज। कोऑर्डिनेशन आपका एनिमल बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताना है, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन आपका एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम जिसके लिए आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पहला, हेल्प मेंटेनेंस ऑफ हेमोस्टेसिस, मतलब आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में काम आता है, सही बात है। इनेबल डिफरेंट ऑर्गन टू इंटरेक्ट फंक्शन एंड इफिशिएंट, है ना, एक दूसरे ऑर्गन को जोड़ने का काम करता है ना। इंश्योर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन, है ना, नॉर्मल फंक्शन चलता रहे आपके वाइटल ऑर्गन, जैसे आपका वाइटल ऑर्गन कैसे हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, ये सब। तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। द न्यूरल सिस्टम विद इन ह्यूमन बॉडी प्रोवाइड, ठीक है। ह्यूमन में कैसे न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो कैसा है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन थ्रू हॉर्मोन्स, है ना, केमिकल। तो आपका हॉर्मोन्स कर रहे हैं, है ना। पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन होता है, ये भी सही बात है। और इलेक्ट्रिक कोऑर्डिनेशन भी होता है, तो ये नहीं होता, ठीक है। न्यूरल पूछा है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे केमिकल की तो बात ही नहीं चल रही बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी। आपसे देखो वो पूछ रहा है न्यूरल, है ना, न्यूरल की बात चल रही है। न्यूरल सिस्टम, तो न्यूरल सिस्टम में केमिकल का तो कोई काम नहीं, ये तो अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे। पॉइंट टू पॉइंट होता है और इलेक्ट्रिक कोऑर्डिनेशन होता है, ये आपके दोनों सही हुआ है, ठीक है। वो मैंने पढ़ा नहीं था सही से, ठीक है। न्यूरॉन आर स्पेशलाइज सेल ऑफ नर्वस सिस्टम, स्पेशलाइज सेल है नर्वस सिस्टम। तो देखो क्या है, ह्यूमंस ओनली ना, ठीक है। ऑल वर्टिब्रा ओनली ना, मोस्टली एनिमल इंडिविजुअल वर्टिब्रा एंड इनवर्टिब्रेट्स, ऑल ऑफ दिस। तो इसका हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 3। देखो ये ऑप्शन देखो, द न्यूरॉन्स इन ऑल एनिमल्स इज आर कैपेबल ऑफ। तो ये किसके लिए कैपेबल होते हैं ये बताना है, ठीक है। पहला, डिटेक्शन ऑफ वेरियस स्टिमुलाई एंड इन्वायरमेंट, पहली बात तो बिल्कुल सही है ना। स्टिमुलस इन्वायरमेंट कैसे चल रहा है, रिसीव करता है ट्रांसमिशन स्टिमुलस टू सेनस, ये भी सही बात है। प्रोसेसिंग वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो 4 का आपका डी हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा इज कंपोज्ड ऑफ। तो ये नर्वस सिस्टम किसके द्वारा बना होता है बेटा, हाइड्रा वाला? ये तो आप बता दोगे यार, सिंपल क्वेश्चन है ना। तो ये बना होता है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। वाई नर्वस सिस्टम ऑफ इंसेक्ट कंसिडर बेटर ऑर्गेनाइज एज अ कंपेयर टू हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। कह रहा है कि इंसेक्ट का जो आपका नर्वस सिस्टम होता है बेटर होता है किससे, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया से, ठीक है। इसका रीज़न बता दीजिए, ठीक है भैया बता देंगे। इंसेक्ट प्रोसेस ब्रेन गैंग्रिया एंड न्यूरल टिश्यू। तो आपके पास जो जो आपका इंसेक्ट होता है उसके पास क्या होता है, ब्रेन होता है, गैंग्लिया होते हैं, उसमें न्यूरॉन टिश्यूज होते हैं, ठीक है। और हाइड्रा के पास बस न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें। द गैंग्लिया फाउंड इन इंसेक्ट आर, गैंग्लिया फाउंड इन इंसेक्ट, ठीक है। तो कहाँ मिलते हैं बेटा, एग्रीगेटेड न्यूरल नर्वस सिस्टम बीच गिव ऑफ नर्व, ठीक है। तो ये होता है।
अब कुछ इंसेक्ट में तो ऐसा होता है कि स्टमक में ज़्यादा नर्वस सिस्टम पाया जाता है आपका, जैसे कि कॉकरोच में आप पढ़ के आए हो ना, उसमें गैंग्रिया ज़्यादा गैंग्लिया किस में पाए जा रहे थे, उसके स्टमक में ज़्यादा पाए जा रहे थे। असर्सन रीजन की बात कर लेते हैं, है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जोन कोऑर्डिनेशन एंड इंटेग्रल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन। बात तो एकदम सही कह रहा है ना, बात तो एकदम सही कह रहा है, असर्सन आपका बिल्कुल सही बात कर रहा है, ठीक है। रीजन एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट ऑल एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम, ऑल एक्टिविटी नहीं करता बेटा, ऑल एक्टिविटी नहीं करता, ठीक है, सी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, असर्सन रीजन ही आ गया फिर से काइंड का भी। चलिए, न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन बिकम कॉम्प्लेक्स इन वर्टिब्रा एज कंपेयर टू इनवर्टिब्रा। ये बात एकदम सही है कि जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो वर्टिब्रेट का इनवर्टिब्रेट से ज़्यादा अच्छा होता है, ये एकदम करेक्ट बात है ना। रीजन की बात कर ले, द गैंग्लिया इन इंसेक्ट एक्ट एज अ ब्रेन। तो बेटा देखो, इंसेक्ट में गैंग्लिया ब्रेन की तरह तो काम करती है, बट इसका ये कोई रीज़न नहीं है स्पेसिफिक, हाँ, इसका कोई रीज़न नहीं है। तो असर्सन रीजन दोनों सही है, पर रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा असर्सन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे फिर से। टू मेजर डिवीजन ऑफ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना, एनस और सीएनएस या पीएनएस या सीएनएस, जल्दी बताओ। एनस एंड एनस। क्वेश्चन नंबर 10 का सी, सॉरी एएनएस क्या यार, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पहले आ जाएगा, गलत कर दिया। सीएनएस एंड पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो चीज़ में डिवाइड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर ले, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना, इसमें से हमें ऑप्शन बताना देख के, ठीक है। चलिए बता देते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अ मेजर साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, गलत बात, गलत बात, गलत बात नहीं सर, ये तो सही बात है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड क्रेनियल नर्व, नहीं बेटा क्रेनियल नर्व नहीं, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, पहला सही दूसरा गलत, ठीक, सही है, सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। द मेजर स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज, मेजर कंपोनेंट बताने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, ठीक है। इसमें क्या होती है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता, इसमें आपका विजुअल ऑर्गन नहीं होता, नर्वस, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी नर्व्स होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, सिर्फ और सिर्फ नर्व्स होती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात, अब देखो इसमें ऑप्शंस में देख के आपको पहचानना है, ठीक है, कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं, ठीक है। अब देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है ना। ए आपको दिख रहा होगा साथ साथ कि ब्रेन के बारे में बात चल रही है, बी आपकी स्पाइनल कोड के बारे में बात चल रही है, ठीक है, और सी आपकी नर्व्स के बारे में बात चल रही है, ठीक है। अब ठीक है, अब देखो सी इज़ अ मेजर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, हो सकता है देखते हो। ए बी सी कंसिस्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दोनों तीनों चीज़ें क्या बना रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हो सकता है, ठीक है। सी रिप्रेजेंट द नर्वस सिस्टम, रिप्रेजेंट नर्वस, सी क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा आपकी, ऑप्शन नंबर 30 का, रिप्रेजेंट द नर्वस न्यूरॉन्स, है ना, जैसा समझ में। बी इज कंपोनेंट ऑफ सीएनएस, है ना, और सी इज द कंपोनेंट ऑफ पीएनएस, ये बात एकदम सही है। बी आपका किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्व सिस्टम का, है ना, और सी आपका पेरिफेरल नर्व सिस्टम का। देखो क्वेश्चन नंबर 14, द नर्व फाइबर ऑफ पीएनएस आर, जो आपके नर्व फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो इफेरेंट और एफेरेंट दोनों तरफ के होते हैं, तो
क्वेश्चन नंबर 15, refer the diagram representing the transmission of impulse of PNS। ठीक है, तो ये बताना है ए क्या है और बी क्या है ना। मोस्ट ऑप्शन द मोस्ट पर्टिनेंट, ठीक है, इसमें से जो ज़्यादा बेटर है वो बताइए। ठीक है, चलिए भाई देखिए ऑप्शन बिल्कुल शानदार है ना। देखिए पढ़िए, ए बी आर अफरेंट नर्व सिस्टम, नहीं ए एफरेंट क्योंकि इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है ना, और यहाँ पे आपको गर्म लगा है, ये देखो यहाँ पे बी इज़ द इफरेंट नर्व सिस्टम, ये बात एकदम सही है। ठीक है, सही है, गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं बेटा आपके। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाँ, हमें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें से हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, ठीक है, चलो चलिए बेटा दोनों टू मेजर डिवीजन CNS सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक, तो ये नहीं होता सोमेटिक, ये PNS में होता है। ठीक है, बोथ सोमेटिक ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम इज द एंटागोनिस्टिक देयर फंक्शन, ये भी बात गलत है। ठीक है, दोनों के दोनों फॉल्स होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमको छाट के बता देना। ठीक है, चलिए बताइए, पढ़िए। सोमेटिक नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ एफरेंट इफरेंट नर्व सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली एफरेंट, नहीं, ओनली इफरेंट नर्व सिस्टम फाउंड इन सोमेटिक एंड ऑटोमेटिक ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, ये सही है। तो 17 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, द टू डिवीजन ऑफ ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम और कैसे होते हैं बेटा, एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, विसरल नर्व सिस्टम विद इन द ह्यूमन बॉडी। कैसे होते हैं बेटा विसरल, तो विसरल जो होते हैं आपके इस डिवीजन टू पेरिफेरल नर्व सिस्टम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, अरे सर जी भी बल। क्वेश्चन नंबर 20, पूरे पिया कुछ तो गड़बड़ हुई है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ तो गड़बड़, देखो यहाँ पे क्या था, विसरल नर्व सिस्टम विद इन द ह्यूमन बॉडी है। इसमें सारे ऑप्शन हमने पढ़े नहीं और आंसर लगा दिया, मतलब मैंने देखा नहीं पीछे की तरफ क्या है ऑप्शन, है ना। तो पहला तो सही है ना। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं पीछे की तरफ। चलिए पहला तो सही है। द डिवीजन ऑफ नर्व सिस्टम इसका सिस्टम, सॉरी, द डिवीजन ऑफ सेंट्रल नर्व सिस्टम ना, कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर एंड गैंग्लिया, ये होता है इसमें पेरिफेरल में, विसरल में सॉरी, कैरी द इम्पल्स विसरल टू ऑर्गन अनदर ऑर्गन, ये भी नहीं होता। ठीक है, तो आपका पहला और तीसरा सही है इस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, विच कंपोनेंट ऑफ न्यूरल सिस्टम वुड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड स्टमक। ठीक है, जल्दी से बताना, तो ये किसके कंट्रोल में होता है, हार्ट एंड स्टमक, न्यूरल कंट्रोल। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का, तो आपका हार्ट जो होगा वो किस में होगा, सिंपैथेटिक में होगा शायद, है ना, और ये स्टमक जो होता है इसका अपोजिट होता है पैरासिम्पैथेटिक। दो में देखने को मिलता है आपका पैरासिम्पैथेटिक, जिससे कंट्रोल होता है, एक तो सेक्सुअल ऑर्गन में और आपके स्टमक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, मैच कॉलम फर्स्ट टू कॉलम सेकंड, है ना, मैचिंग के लिए। चलिए जल्दी से बताइए, चलो 21, तो एफरेंट क्या करते हैं, वॉलेंट्री कंट्रोल द मसल्स, है ना, तो सॉरी वॉलेंट्री नहीं, ये होते हैं बेटा कैरी इम्पल्स टू
सीएनएस, है ना। एफरेंट्स क्या करते हैं, इम्पल्स कुछ अगर मैं यहाँ थप्पड़ मारूंगा तो ये क्या ले जाएंगे, आपके सीएनएस के पास ले जाएंगे, है ना। और इफरेंट क्या करेंगे, इफरेंट क्या लाएंगे, इम्पल्स टू कैरी फ्रॉम द सीएनएस, ठीक है। तो ये इसके पास में आएंगे, ठीक है। अब सोमैटिक नर्व सिस्टम, सोमैटिक नर्व सिस्टम क्या करेंगे, वॉलेंट्री कंट्रोल द मसल्स, है ना। और आपका ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम क्या काम करेंगे बेटा, ये काम करेंगे इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ मसल्स, ठीक है। तो थर्ड आपका ऑप्शन सही है, ठीक। ये हो गया आपके जी 21 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इतना गंदा दिख रहा है यार, थोड़ा बड़ा करने भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, इसे पढ़िए और बताइए जल्दी से। इसे तो बता ही सकते हो आप, है ना बेटा। देखो अभी बताया था मैंने, पेरिफेरल नर्व सिस्टम दो दो प्रकार के नर्व सिस्टम में टूट जाते हैं। एक तो आपके होते हैं क्या, जल्दी से बताओ, 22 सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, है ना। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, है ना। और ये किस चीज़ में टूटेगा, एफरेंट और इफरेंट, है ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, असर्शन, अ पर्सन वुड नॉट बी एबल टू परसीव हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन, है ना। एक पर्सन है जो आपका परसीव नहीं कर सकता हॉट एंड कोल्ड वाटर में, ठीक है। हॉट कोल्ड वाटर या सेंसेशन कह सकते हैं, सेंसेशन अगर उसको टच होता है गर्म ठंडा तो वो नहीं कर पा रहा। इफ़ एफरेंट फायरस ऑफ पीएनएस आर डिजेनरेटेड इन हिम, अगर उसका पीएनएस में से एफरेंट फाइबर्स डिजेनरेट हो गया, मतलब खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं हो पा रहा, इसकी वजह से नहीं हो रहा। क्या ये बात सही है, 23 की, क्या ये बात सही है, तो ये बात एकदम सही है, क्योंकि एफरेंट ही है जो आपका, अगर मैं यहाँ पे छू रहा हूँ या आपको एक थप्पड़ मारूंगा तो वो आपको आपके सीएनएस को बताएगा कि हाँ आपको थप्पड़ लगा है या ठंडा गर्म लगता है, उसकी वजह से लगता है, ठीक है। अब देखिए, ऑल एफरेंट नर्व फाइबर्स आर मोटर न्यूरॉन, ये गलत है ना। मोटर न्यूरॉन नहीं होते, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। तो असर्शन सही है, रीज़न गलत है। सी ऑप्शन आपका बनता है इसका 23 का, ठीक है। फिर से असर्शन रीजन आ गया, ठीक है। 20, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम इज द कंट्रोल बाई वॉलेंट्री बाई ह्यूमन, ठीक है। ऑल द मसल्स एक्टिविटी ऑफ इनहिबिट बाई सिंपैथिक नर्व सिस्टम, ऑल तो नहीं होती भाई, ये भी गलत है, पहला वाला भी गलत है। क्या ऐसा है क्या, पहला वाला तो सही है, चलो देखते हैं। ऑप्शन क्या आ गए भाई, ऑप्शन नहीं है क्या, हाँ हाँ, बट ये तो गलत है एकदम, और ये एकदम सही है, डी ऑप्शन का सही है, ठीक है। 25 बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। द बेसिक स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ न्यूरॉन आर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा, है ना, न्यूरॉन की तो क्या होती है बेटा, सेल बॉडी, एक्सोन एंड डेंड्रॉन, है ना। तो ये ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है ना, वो ऐसा सा, है ना। यहाँ पे ये एक्सोन एरिया होता है, सेल बॉडी होती है ना। डेंड्रॉन्स यहाँ पे बने होते हैं ऐसे ऐसे, यही डायग्राम, ठीक है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच पेयर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन न्यूरॉन एंड इट्स फंक्शन, इसके फंक्शंस बताने हैं। और किससे, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मैच जो कर रहा है वो बताना, ठीक है। चलिए बताइए। तो न्यूक्लियस डीएनए कंटेन करता है, सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन करती है, सही बात है। एटीपी बनाती है। गोल्गी पेचेस प्रोटीन्स कब से करने लगा भाई, हाँ, आर ई आर तो बढ़ता है हम, चलो क्वेश्चन ये गलत हो गया। न्यूरॉन्स डिफरेंट फ्रॉम द टिपिकल सेल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, आपका जो न्यूरॉन्स होता है वो डिफर करता है टिपिकल सेल से
किसकी वजह से? तो करता है नेसल ग्रेन्यूल्स की वजह से। क्वेश्चन नंबर 8, नेसल ग्रेन्यूल्स मेनली कंपोज, तो ये किससे किससे बने होते हैं बेटा? ये बने होते हैं RER, मतलब राइबोसोम, फ्री राइबोसोम एंड आयरन, ठीक है। 28 का डी, ठीक है। द डेंड्रॉन्स ऑफ न्यूरॉन आर, डेंड्रॉन्स क्या होते हैं बेटा? है ना, डेंड्रॉन्स क्या होते हैं 29 का? तो ये होते हैं डेंड्रॉन्स शॉर्ट हाई ब्रांच्ड प्रेजेंस ऑफ सेल बॉडी, है ना, ये वाले जो मैंने अभी बताया था, यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ करके बॉडी बनती है, और ये ऐसे, ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होती है इनको होता है डेंड्रॉन्स, ठीक है। शॉर्ट होते हैं और ब्रांच होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज करेक्ट अबाउट डेंड्राइट? तो डेंड्राइट्स की आपके उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे उसे करेक्ट बताना है, ठीक है। सॉरी, ठीक है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 30, तो भाई नॉन फंक्शनल डिजेनरेशन एंड एक्सोन, गलत बात है, सही बताना है उसके। इन्वॉल्व द कैरी इम्पल्स अवे द सेल बॉडी, अभी थोड़ी रह जाता है। इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन इम्पल्स टू वर्ड लाता है सेल बॉडी, ठीक है, ये सही है। द ओनली सिमिलरिटी बिटवीन द सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स प्रेजेंस हो, जल्दी से बताओ। ओनली सिमिलरिटी बिटवीन द सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में ये सब सिमिलर होता है, ठीक है। तो ये होते हैं बेटा नेसल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। While study the structural detail of neuron, how would you distinguish an axon from the dendrites? ठीक है, 32 तो एक्सोन क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं, ये वाला पार्ट क्या होता है बेटा? एक्सोन लॉन्ग प्रोसेस, मतलब डिस्टल एंड ब्रांच, है ना, ये बात एकदम सही। साइनेप्टिक नोब, अब साइनेप्टिक नोब के बारे में बात कर रहा है एकदम, है ना। साइनेप्टिक नोब टर्म पे एक बल्ब जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं। कंटेन द न्यूरो ट्रांसमीटर फिल द वेसिकल्स, ये सही है। न्यूरो ट्रांसमीटर प्रोटोप्लाज्म एक्सिस्ट द सेल बॉडीज, ये भी गलत है। तो ओनली आपका सेकंड वाला सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अभी आगे देखो पहले सेल कोड। यार भाई क्या चलता है यार, ये एक तो इससे परेशान आ गया, बहुत गंदा चलने लगा ये, ठीक है। 34, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें क्या बताना है? करेक्ट ऑप्शन आना है, ठीक है, सही ऑप्शन बताना है 34 का, ठीक है। चलिए, एक्सोन कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, 34 का पहला सही है, ठीक है, ठीक, पहला सही है। दूसरा, द साइनेप्टिक नोब एक्सोन आर फाउंड इन कॉन्टैक्ट न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें तो पहचाने लोग, ठीक है बेटा, ये देखो जहाँ पे आपकी माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है तो इसे क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रणवीर, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचता है ये वाला, ठीक है। 35 का आपका क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। बाकी ए आप कुछ देख ही रहे हो, ये आप देख ही रहे हो, साइनेप्टिक नोब, वो सॉरी साइनेप्टिक नोब, साइनेप्टिक नोब सी होगा, है ना, साइनेप्टिक नोब। हाँ, और ए क्या है आपकी? स्वान सेल, है ना, ये देखो न्यूक्लियस दिया है स्वान सेल, पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर, अरे भाई ये यस,